एक नया दिन और एक नया सफर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं एक ऐसी जगह जो कि हिमालय की गोद में, जहां की ब्यूटी एकदम रॉ है और रोड ऑलमोस्ट अनटच्ड। तो मैं बात कर रहा हूं मुंशियारी की। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही सुहाने सफर पर, दिल्ली से लेकर मुंशियारी तक। तो आप तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए और ये सीनरिक रोड ट्रिप को एंजॉय करते हैं। लेट्स सेट गो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और आज मैं जा रहा हूँ एक ट्रिप पर जो कि है उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत जगह मुंशियारी। मुंशियारी की जो नोएडा से डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 600 किलोमीटर। तो हम आज तो नहीं पहुंचेंगे, आज रुकेंगे हम पिथौरागढ़ में। तो हमारा जो सफर रहेगा वो चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ के लिए जाएंगे। और बाकी इस ट्रिप पर मेरे साथ जा रहे हैं हर्षित भाई। हेलो, हाय हर्षित। तो हमारा जो सफर स्टार्ट हुआ है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे, पर अब यहाँ से थोड़ी आगे जाके हम टर्न ले लेंगे। हम जाएंगे हापुड़ वाले रास्ते से। हापुड़ से मुरादाबाद रामपुर होते हुए आगे का सफर कंटिन्यू रहेगा हमारा। अब ये देख लो, सामने बोर्ड लगा है, 500 मीटर दूर है यहाँ से टोल और यहाँ से ही लंबी लाइन स्टार्ट हो गई है। मैं हूँ NH9 पे, हापुड़ वाले रास्ते पे जो पहला टोल पड़ रहा है वहाँ की ये हालत है यार। और अभी समय हो चुका है 8:30 और 8:30 बजे इतना क्राउड है रोडों पे। आज है दिन संडे का। अब इस जाम का जो मेन रीजन नजर आ रहा है वो ये है, आगे देखो यहाँ पे ना ये यू टर्न दे रखा है। टोल से जस्ट पहले एक यू टर्न है, उसकी वजह से जो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे रुक रही हैं और टर्न हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। देखो वैसे तो पुलिस आ रखी है, यातायात डाइवर्जन कर रखा है यहाँ पे, दशहरा ब्रजघाट 2026 बस इसी वजह से था। बाकी अभी आगे ऑल क्लियर है। तो सफ़र का पहला टोल सजारसी टोल प्लाजा है ये, और ये NH9 पे है तो ये एनुअल पास में कवर होगा। तो भैया हाईवे पे चल रहे हो और पराठा ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारा भी ब्रेकफास्ट जो सुबह हुआ है राजा जी रेस्टोरेंट पे, और यहाँ पर हमने खाया था पराठा। और मैं चाय नहीं पीता हूँ, हर्षित ने लिया था पराठा और चाय। पराठे का टेस्ट बढ़िया था, मुझे चटनी बहुत अच्छी लगी वहाँ पे जो थी, है ना हर्षित? वो लहसुन और प्याज वगैरह की चटनी थी, मुझे वो बहुत जबरदस्त लगी और मजा आ गया यार। सुबह का नाश्ता अगर ऐसा हो जाए तो दिन बन जाता है। तो ये देखो, ये वाला जो कट है आप देखो, जाने का रास्ता 900 मीटर आगे से है और ये आगे दिख रहा है प्रयागराज वाला गंगा एक्सप्रेसवे। तो इस सफर का ये दूसरा टोल आ गया है। तो अभी हम करीब 74 किलोमीटर चले हैं और ये दूसरा टोल आ गया। देखो अब ये देखो, ये होता है टोल पे। इनको अपनी लाइन में सब्र नहीं है, अब ये इधर आने की कोशिश कर रहे हैं इधर से। पता नहीं यार, थोड़ा 2-1 मिनट और वेट कर लो जब इतना किया ही है तो अभी हम पहुंच गए गढ़ मुक्तेश्वर। ये है गढ़ गंगा। प्यार से बोलो हर हर गंगे। तो जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते हैं ना, उसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि यहाँ पे आ जाता है। और अभी मेला चल रहा है यहाँ पे, तो देखो ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस हाईवे पे ना रेस्टोरेंट्स और ढाबे की कोई कमी नहीं है, भर भर के रेस्टोरेंट और ढाबे मिलेंगे आपको पूरे रास्ते। अब ये देख लो, लेफ्ट में एक मोगा करके रेस्टोरेंट है, आगे हल्दीराम वगैरह का स्टॉपेज है, वहां पे ट्राई कर सकते हो। हमने ट्राई किया था राजा जी पे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। राइट में देखो ये KFC है। तो लाइन लगा के चीजें दे रखी है यहाँ पे। तो अभी 11 बजने में 10 मिनट कम है और ये देखो, ये वाला पॉइंट है जहाँ से लेफ्ट साइड में हम काशीपुर के लिए जाते हैं। इनकेस आपको जिम कॉर्बेट जाना होता है तो यही वाला टर्न है। बाकी अभी हम जा रहे हैं रामपुर की साइड में। तो यहाँ तक पहुँचने में करीब मोटा मोटा 2.25 घंटे हमें लग गए हैं। भैया गर्मियों का टाइम हो रहा है ना, तो इस टाइम पे इस टाइप की बोतल लेके चलने में बड़ा सही रहता है। क्योंकि मैंने ना 5 बजे करीब पानी भरा था इसमें, ठंडा एकदम चिल्ड। और अभी बज रहे हैं 11 और 11 बजे भी ना इसमें पानी एकदम ठंडा है। तो इस रास्ते का एक और टोल आ गया है। इस रास्ते में ना, इस हाईवे पे जब आप मुरादाबाद की साइड जा रहे हो या नैनीताल जाते हो, तो इस पे ना टोल भी भाई भर भर के दे रखे हैं। भाई मुझे नहीं लगता कि 60 किलोमीटर पे एक टोल है यहाँ पे। यहाँ लगता है उससे कम डिस्टेंस पे जल्दी जल्दी टोल आ रहे हैं। और टोल भी अगर एनुअल पास नहीं है तो अच्छा खासा चार्ज है भाई, अच्छा खासा, जेब आपकी हल्की होने वाली है।
अब भाई ये जो हमसे आगे गाड़ी खड़ी है ना, इसका था लो बैलेंस, तो इसको कैश में देना पड़ा है, पर इसकी वजह से ना बाकी लोगों को बड़ा सफर करना पड़ता है यार। इसका क्या सॉल्यूशन होगा? ये बिना फास्टैग रिचार्ज करे अगर लेन में लग जाते हैं, फिर इनका टाइम दूसरों का भी बर्बाद करते हैं और अपना भी। और ये टोल कैश में 200 रुपए का कटा है, नहीं यूपीआई से 200 रुपए का है ये, और फास्टैग से 160 रुपए का है। तो अभी हम पहुंच गए रामपुर पे, समय हुआ है 11:30 बजे। तो ये लेफ्ट साइड में रामपुर के लिए चले गए, और ये हमारा बाईपास वाला है जो आगे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है। अगर नैनीताल या कहीं और भी जा रहे हो तो यही वाला रास्ता फॉलो करना होता है। तो अभी जो ये पॉइंट था, यहाँ से हमें लेफ्ट साइड में जाना होता है। जो राइट साइड की तरफ जा रहा है वो जाता है बरेली के लिए, पीलीभीत साइड में, और ये जाता है रुद्रपुर के लिए। तो ये वाला टर्न आपको मिस नहीं करना है, बड़ा छोटा सा टर्न है। अगर इस हाईवे पे खाने पीने के ऑप्शंस की बात करूं तो गढ़मुक्तेश्वर तक काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। उसके बाद पूरे हाईवे पे आपको रामपुर क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही रेस्टोरेंट और ढाबे स्टार्ट होते हैं। तो आपका खाने का प्लान हो तो टाइमिंग के हिसाब से देख लेना कि या तो पहले खा के आना या फिर बाद में। तो अभी हम जा रहे हैं रामपुर से आगे रुद्रपुर के साइड में। तो यहाँ पे आगे जाके ऑप्शन जो है मोगा और पोटली करके पड़ता है। मोगा अच्छा है, पोटली पे लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था तो इतना अच्छा नहीं था। बाकी एक जगह और आती है, वो मैं आगे चल के दिखाता हूँ। वहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था वो देखो ये वाला आ गया है, रुद्रपुर से करीब 15 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे आपको मैकडी, KFC और भी सारे ढाबे के ऑप्शंस बन रखे हैं। तो ये देखो मैकडी का ड्राइव थ्रू है, तो गाड़ी चलाते समय आप चीज़ लेके ऑर्डर करके और आप एग्जिट कर सकते हो। आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये पॉइंट 1 है जहाँ पे आप ऑर्डर करते हो, आगे जाके आप कलेक्ट कर लोगे। इनका ड्राइव थ्रू वाला जो ये पॉइंट्स है ना, ये थोड़ा सा स्लो है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं मुझे ऑर्डर दिए हुए और अभी तक नंबर नहीं आया। ये देखो हमसे आगे वाले का ही नहीं आया, तो हमारा तो इसके बाद आएगा। पेमेंट तक हो गया है ये चीज़ें, उसके बाद जहाँ पिकअप पॉइंट है वहाँ पे बहुत डिले हो रहा है। फाइनली भैया ऑर्डर मिल गया है, काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी स्लो था। तो ऑर्डर में है एक मैक आलू टिक्की और एक नॉन वेज वाला है मैक चिकन। तो भाई मैक चिकन ऑर्डर किया है तुमने? हाँ जी, मैक चिकन। और हमने एक लिया मैक फ्लरी क्रंची वाली, ये मेरी फेवरेट है हमेशा से। तो करीब 12:30 बज रहे हैं और हमने रुद्रपुर में एंटर कर दिया है। तो ये गोल चक्कर है जहाँ से ना 2 डाइवर्जन होते हैं। अगर राइट साइड में जाओगे तो आप जाओगे टनकपुर साइड में, और आप सीधे चले जाते हो तो ये जाता है आपका नैनीताल की साइड में। तो हल्द्वानी वगैरह जाना है तो ये सीधा जाना है। बाकी अभी हम जा रहे हैं टनकपुर की साइड से पिथौरागढ़ होते हुए मुंशियारी के लिए। तो रुद्रपुर के बाद NH9 पे चल रहे हैं। तो ये टोल आ गया है, और वैसे इस टोल का जो प्राइस है 130 है कार के लिए। बाकी हमारा एनुअल पास में है तो यहाँ पे भी हम उसके अंडर में कवर हो जाएंगे। तो ये बारी पे जो एक फ्लाईओवर सा आता है, ये एक साइड पे बंद है। हम भी इन गाड़ियों को फॉलो करते हुए आ गए। अब देखो यहाँ पे ना रास्ता बंद कर रखा है, तो बाकी गाड़ियाँ जा रही थी रॉन्ग साइड, तो वही फॉलो करके जाना है आपको। तो ये देखो राइट साइड में है ये गुरुद्वारा, उधर से आओगे तो लेफ्ट में पड़ेगा आपके। यहाँ पे वैसे तो रोक रखा है, बट ये साइड में थोड़ी जगह छूटी हुई है, इस वजह से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। बाकी यहाँ से जो सिंगल लेन कर रखा है, उसी लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ से सीधा रास्ता पीलीभीत के लिए जाता है, और टनकपुर के लिए ये लेफ्ट साइड में टर्न है, वहाँ से जाना है। अब ये सिंगल रास्ता स्टार्ट हो गया है यहाँ से। अब देखते हैं कि कहाँ तक है। करीब अभी तक हम 250 किलोमीटर चल चुके हैं और समय हो चुका है 1:18। और यहाँ तक जो गाड़ी राइड की थी वो थी हर्षित ने। और हर्षित, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी चलाने में? बड़ा मजा आया, रोड एकदम मक्खन थी। अब जैसे ही रोड खराब आई है, स्टार्ट हुई है टनकपुर के लिए जो टर्न था, सिंगल रोड आते ही हर्षित ने गाड़ी थमा दी है कि भैया आप चलाओ, मैं थक चुका हूँ। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। और ये देखो
कितना जबरदस्त फ्लैग लगा रखा है, मजा आ गया देखकर, बहुत बड़ा। और टनकपुर यहाँ से 51 किलोमीटर और रह गया है। और ये रोड सीधी खटीमा के लिए भी जा रही है। चंपावत 135 है और जहाँ हमें पहला स्टॉपेज लेना है वो है 196 किलोमीटर। तो जहाँ से 2 लेन वाला रास्ता स्टार्ट हुआ था वो था सितारगंज, और सितारगंज क्रॉस करने के बाद ये रोड 2 लेन ही है, बट रोड की कंडीशन पहले से बहुत बेटर हो गई है। वहां पे जब एंटर किए थे तो पैचेस वाले रास्ता था, ऊपर खावड़ वाला, वो तो नहीं है। बट यहाँ पे देखो ये दिक्कत होगी। अब ये सामने से भाई साहब आ रहे हैं ओवरटेक करते हुए, अब गाड़ी से आप एक अच्छी स्पीड में नहीं चला सकते। और भाई ये नज़ारा देख लो, दोनों साइड जंगल है, ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लग रही है। और बीच में से ये रोड जा रहा है, ये बनबसा की ओर जा रहे हैं अभी हम, टनकपुर के साइड में। और अभी 2:15 हुए हैं और हमने टनकपुर में एंट्री कर दिया। और सामने देखो वो नज़ारे जो दिख रहे हैं मेरे को ना, यहाँ से पहाड़ों के, धुंधला हो रहा है इस वजह से क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, बट यहाँ से पहाड़ के नज़ारे स्टार्ट हो गए हैं। हा। और ये देखो, ये यार पुराने दिन याद आ गए जब कभी गाँव में हम रहा करते थे अपनी दादी के साथ, तो ट्रैक्टर में की ट्रॉली में बैठकर गंगा जी या कहीं जाते थे यार, वो अलग ही दिन थे। तो इस तरीके से धूप से बचने के लिए शेड्स लगाई जाती थी और भाई अलग ही मज़ा था वो। अब तो खैर ट्रैवल हो नहीं पाएगा हमसे क्योंकि बॉडी साथ नहीं देगी। तो अभी हमें टनकपुर से 2 से 3 किलोमीटर की ऊपर आए हैं, अभी जा रहे हैं हम चंपावत की ओर। और यहाँ से पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। देखो अभी हम एक पॉइंट पे आ रखे हैं जहाँ से हमें नीचे का पूरा नजारा नजर आ रहा है। ये देखो पूरा फॉरेस्ट ग्रीन, और जो वो वहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है वो है नदी बहती हुई वहाँ पे। और ये नीचे देखो गाड़ियाँ कितनी छोटी छोटी नजर आ रही है ना नीचे से। ये जिगजैग वाला रास्ता है जो ऊपर की तरफ आता है। हम आ गए एक अच्छे खासे पॉइंट पे, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, और ये एक छोटा मोटा पॉइंट है जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें लगा रखी हैं। और बाकी ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हर्षित भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, GoPro सेट है। अब ढाबे या मैगी पॉइंट्स की बात करो तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब कोई बड़ा रेस्टोरेंट या बड़े स्टॉल्स नहीं दिखाई देंगे। बहुत ही पुराने टाइप के जैसे होते थे ना, जहाँ से ट्रक्स गुजरते थे और वहाँ पे छोटे ढाबे होते थे जहाँ चूल्हे वगैरह पे रोटी बनती थी। आज भी इस रूट पे आपको उस तरीके के ढाबे मिल जाएंगे। और ये देखो, ये है केशव होटल, और इस पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी। जो लिखा था उसको हटा दिया है। पहाड़ी भोजन हर समय उपलब्ध है। और पास में यहाँ पे वॉशरूम भी है, इनकेस आपको वॉशरूम की फैसिलिटी चाहिए। नीट एंड क्लीन था, जैसा मिल सकता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी उसके हिसाब से। तो करीब 4 बज रहे हैं और हमने अपनी पेट पूजा कर ली। और पेट पूजा की थी हमने केशव भोजनालय पे। भाई 180 रुपए में 2 थाली दी और मजा आ गया। अनलिमिटेड खाना था। खाने का टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। देखने में जगह छोटी लग रही थी, बट उन्होंने रोटी जो चूल्हे पे पका रखी थी, 4 से 5 रोटी आराम से खा सकते हो अगर आप भूख लगी है तो। बाकी राइस भी थे और भांग की चटनी भी थी। और वो भांग की चटनी में ऐसा नहीं था कि आपको नशा हो जाए। हर्षित तुम बताओ खाना कैसा था यार? मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, सही बताओ। मैंने भांग की चटनी पहली बार खाई। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैंने देख के पहचान ली थी कि यार ये भांग वाली चटनी है, बट उसमें नशा नहीं होता। मतलब कोई डर जाए कि यार भांग की चटनी खा रहे हो तो नशा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ की लोकल था। बाकी यार खाने के लिए आसपास कोई ज़्यादा बड़े ऑप्शंस है नहीं, तो उसको देखते हुए बड़ा सही ऑप्शन था। यही थाली हम बाहर खाने जाएंगे ना, वो नॉर्मल अभी हाईवे पे आराम से 150-200 की एक पर पर्सन की मिलेगी। बिल्कुल। उसमें भी वो ड्रामे रहते हैं कि हम रिफिल नहीं करेंगे। हाँ, इतना लिमिटेड होगा, इतना खा सकते हो, इतना नहीं। 2 नान आएंगे, 2 रोटी आएगी, इतना चावल आएगा, बस। सही था यार, बढ़िया ऑप्शन था ना, मजा आ गया। पेट बहुत सही सेट हो गया है। अब देखो यार, यहाँ पे ना वन वे हो रखा है। सामने से ऑलरेडी एक गाड़ी आ रही थी और इन भैया को जरा सा सब्र नहीं है भाई, जाके आगे लगा लिया। हम पागल है जो पीछे लाइन में खड़े हुए। पता नहीं यार, 1 मिनट पहले आप क्रॉस कर लोगे तो क्या अचीवमेंट होगा। अब ये लोग बनाएंगे कैसे दोबारा? ये तो पूरा टूट यार, इसको बनाना बहुत टफ है। नीचे से इतना फिलिंग करके लेके आना पहाड़ पे, मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। बट ये हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है पहाड़ को थोड़ा अंदर से काट के इसको चौड़ा कर सकते हैं। ये देखो आप, यहाँ पे पूरा पहाड़ काट रखा है, ये ऊपर तक। भाई साहब,
ये लगता है मुझे काफी लैंडस्लाइडिंग जोन होगा, इस वजह से इसको खत्म ही कर रहे हैं ऊपर से। पहले इन्होंने रोकने के लिए चीजें बनाई थी, फिर वो पूरा ऊपर से आ गया नीचे, तो ये सारा कुछ खराब हो गया। फिर से ये मिट्टी हटा रहे हैं, और क्या खतरनाक रास्ता है यार। ये देखो, ये इन्होंने जो रोड बनाई थी ना, सारी कुछ खत्म हो रखी है। कहते हैं ना यार, नेचर से बड़ा कुछ नहीं है। प्रकृति के सामने आप कितनी भी चीजें ले आओ, सब कुछ छोटा पड़ जाता है। जब प्रकृति अपने रूप में आती है ना भाई, तो सब तबाह कर देती है, सब कुछ। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देख लो। दोस्तों ये देखो, ये वाले पेड़ बड़े खूबसूरत लगते हैं, कभी कभी नजर आते हैं, हर जगह नहीं दिखते। क्रिसमस ट्री इनको बोलते हैं। और ये अभी सामने ये गांव था बनलेखा, यहाँ पे देखने को मिले थे। तो 5 बजे हम चंपावत पहुंच गए हैं। अच्छा खासा बड़ा शहर है, ये देखो पूरा घर बन रखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मुझे लगता है हर चीज की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। यहाँ से लेकर ऊपर तक वो पहाड़ पे देखो, सारी जगह घर बन रखे हैं। काफी बड़ा शहर लग रहा है। अगर पहाड़ों की बात करें तो बड़ा ही है ये देखो, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बैंकिंग वगैरह से लेके सब कुछ है। ये मार्केट से हम निकलते हुए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं फुल स्टेशन की, तो या तो आपको नीचे टनकपुर पे मिल सकता है, या फिर यहाँ पे आके मिल सकता है ऑप्शन। रास्ते में बीच में कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा फ्यूल के नाम पर। तो ये देखो, जो मैं पहले दिखा रहा था ना क्रिसमस ट्रीज, ये देखो इस रास्ते पे काफी ज्यादा है। ये चंपावत क्रॉस किया है हमने अभी, और ये सामने देखो नजारा क्रिसमस ट्री का, क्या खूबसूरत लग रहा है। अभी हम चंपावत क्रॉस किया, और ये नजारा देखो यार, है ना कितना खूबसूरत। शाम का टाइम हो रहा है और ये नज़ारे कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं। और बाकी ये है आपका पॉइंट जहाँ पे कुछ खा पी सकते हो। तो अभी हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए, और इसके नीचे पूरा चंपावत नज़र आता है। मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। अभी हम चल रहे हैं लोहा घाट से थोड़ा सा पहले, और यहाँ के नज़ारे देखो, दोनों तरफ क्रिसमस ट्री और बीच में ये रास्ता। आहा हा, मज़ा ही आ गया, गजब ही रास्ता है यार। जैसे ही हमने चंपावत छोड़ा है ना, उसके बाद से नज़ारे थोड़े और खूबसूरत हो गए हैं, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा है। और जैसे वो वाले पहाड़ थे ना टूटे वाले, वो वैसे नहीं आ रहे, पूरे ग्रीन पहाड़ आ रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे पानी चल रहा है, ये ठंडा पानी ऊपर से आता है, जबरदस्त पहाड़ों में हिमालय का पानी। और राइट साइड का नजारा देखो, स्टेप फार्मिंग हो रखी है, पूरा ग्रीन हो रखा है। और ये देखो, यहाँ से पानी भर के लेके जा रहे हैं लोग। ये पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है, और ये पानी भर के ले जाके जाते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोहा घाट पहुँच गए हैं। यहाँ पे भी चीज़ें ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी के मामले में चीज़ें मिल जाएंगी, पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। बाकी चंपावत बड़ा शहर था, क्योंकि वो जनपद है, उसी जनपद के अंदर आता है ये लोहा घाट, ये एक थाना है। तो लोहा घाट से पिथौरागढ़ की डिस्टेंस जो है वो 60 किलोमीटर्स है, और टाइम जो बता रहा है वो बता रहा है 1 घंटा 40 मिनट। तो करीब करीब 2 घंटे हमें लग जाएंगे पहुंचने में, क्योंकि 10-5 मिनट के इधर उधर स्टॉपेज हो सकता है। बाकी अब कोशिश करेंगे कहीं ना रुकें, क्योंकि अब पिथौरागढ़ पे डायरेक्ट जाके हमें होटल भी देखना है, कोई स्टे वगैरह, क्योंकि हमने ऐसे कोई पहले से प्री बुक नहीं करा रखा। ये बाईपास है और ये बाहर से क्रॉस कर देगा, और वो जो अंदर की तरफ जा रहा है नीचे, वो लोहा घाट में अंदर चला जाता है। और यहाँ की पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग ये बात बताई जाती है, जो मंदिर के पुजारी थे पुराने, वो नीचे रहते थे, और उनको सपना आया कि यहाँ पे ना माता का मंदिर बनाओ। तो सबसे पहले इस तरफ मंदिर बनाया गया,
फिर भी यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह थे, गाड़ियों का गिरना, वो कम नहीं हुआ। फिर से उनको सपना आया, तो फिर इस मंदिर को माता जी ने बोला कि इसको शिफ्ट करके इस तरफ लगा दो। तो जब से माता जी का स्थापना यहाँ पर हुई है, बताते हैं कि यहाँ पे आज तक कोई भी एक्सीडेंट, ना कोई गाड़ी गिरी है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। पहले ये रोड बहुत छोटा हुआ करता था, तब यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे। तो अभी पिथौरागढ़ से हम करीब 12 किलोमीटर पीछे हैं और समय हो चुका है 7:21। तो अब जाकर यहाँ पे पूरी तरह अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। आप देख लो कि 7:30 बजे जाके अंधेरा हुआ है। तो बाकी टाइम ना हमें काफी उजाला मिला, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, रास्ते भर में पूरी विजिबिलिटी थी। और अभी भी मतलब मैं कहूँगा तो एकदम जो घना वाला अंधेरा होता है वो नहीं है। तो दोस्तों 7:40 पे हमने पिथौरागढ़ में एंटर कर दिया है और हम जो स्टार्ट किया था अपना सफर वो 8:15 पे किया था एग्जैक्टली, और रुकते रुकाते इतना टाइम लगा है। तो करीब 11.5 घंटे हमें लग गए हैं, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग में रुकना और ये चाय वाय के लिए रुकना और कुछ पॉइंट्स पे रुकना, सारा कुछ था। सब कुछ मिला के ये टाइम हमें लगा है यहाँ तक पहुँचने में। और ये देखो पिथौरागढ़ स्टार्ट हो गया है, काफी बड़ा शहर है, तो काफी पीछे से स्टार्ट हो गया था। अभी ये देखो सामने सारा शहर आपको नजर आएगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना बड़ा है, बट दूर से लाइटें दिख रही थी इसकी, तो लग रहा था कि काफी बड़ा शहर है ये। तो ये रहेगा आज का हमारा होम स्टे पिथौरागढ़ में। काफ़ी नीट एंड क्लीन है, आप देखो कितनी साफ़ सफाई से मेंटेन कर रखा है पूरे अपने घर की तरह। और यहाँ पर देखो 3 बेड मिल जाते हैं, एक ये सिंगल बेड है, बाकी ये डबल बेड पड़ा हुआ है, तो 3 लोग इजीली रह सकते हैं। यहाँ का एक एडिशनल पॉइंट आपको बताता हूँ, इन्होंने हमको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टीज़ और कॉफ़ी दी है जो कि चकोरी से आई हुई हैं, तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। और बाकी अगर आपको पसंद आती है तो यहाँ पे ये सेल के लिए भी लगा रखा है।